अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के जो बादशाह सलामत हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है जो वोट डालने गए लोग उनके बारे में। और सोशल मीडिया पे हमारे जो लोग हैं वो पता नहीं किस खुशफहमी में बैठे हुए हैं। कल कुछ मैंने भी हिस्सा लिया बातचीत करने का। आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या होने वाला है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको ये बताकर मेरा ख्याल है कि मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि जो बादशाह सलामत हैं उन्होंने कहा जनाब कौन से वोट, ये तो नशई हैं जो इमरान खान को वोट दे रही हैं। तो ये 3 करोड़ लोग जो हैं ये तो नशई हैं, और अगर बच्चे ख़राब हो जाएं तो उनको ठीक तो करना होता है, ये नहीं होता कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले किए जाए। खुलासा उसका ये है। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, फिक्र ना करें। ये चीज़ें आपको मीडिया पे बहुत कम मिलेंगी। अब जिन लोगों ने वोट डाले उनके वोट की क्या अहमियत है उसका अंदाज़ा आप कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जरदारी दोबारा सदर बनेगा और शहबाज शरीफ बनेगा वज़ीर आज़म, मरियम बनेगी वज़ीर आला, उससे अंदाज़ा लगा सकते कि आपके वोट की क्या वैल्यू है, आपकी क्या औकात है वहाँ पाकिस्तान में, आपकी हैसियत क्या है। इस चीज़ का मेरा ख्याल है कि सबको पता है। आज आपने वोट डाले मगर उस वोट को गिना नहीं गया। आपको ये भी नहीं पता कि आपको इंसानों में भी नहीं गिना जाता। जानवरों से बदतर सलूक आपके साथ 76 साल से क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग खुशफहमियाँ बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं और हम समझते हैं कि टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के जो भी और ज़राए हैं उन पर बैठ कर शायद हम इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देंगे। कल यही बहस चल रही थी और मैंने उस साहब की बातें सुनी। बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे वो साहब, मगर मैंने उनको कहा कि आपको शायद ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम इस तरह घेर ली गई है कि वो बाहर नहीं निकल सकती। जिस तरह आपको भी पता है कि हर तरफ बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ताकत है, जो ताकत के नशे में बैठे हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल किया। तो एक साहब कहने लगे नहीं जी हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, लोग निकले हैं, उन्होंने वोट डाला है, लोगों ने साबित कर दिया है। पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी काम करें जब तक उस काम की कोई ताकत चलो अपनी जगह पे है, उस काम की कोई अहमियत ना हो, उस काम को गिना ही नहीं जाए, उस काम का जो आपने बड़े धड़ल्ले के साथ किया हो कोई नतीजा ना निकले। नतीजा वही निकले जो लोग काम नहीं कर रहे, जो अपनी ज़िंदगी के मुताबिक नताइज अरसा दराज से निकाल रहे हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी का नतीजा निकालें। आपने बड़ी बल्ले बल्ले की, बड़ी जोशो खरोश दिखाया कि हम बाहर निकले, हमने वोट डाला। मेरे साथ कई दोस्त भी प्रोग्राम करते हैं, बहुत भोले वाले लोग हैं हमारे, बड़े नादान हैं, बहुत बेचारे। मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी ये गेम डाली जाती है, कितनी बड़ी सियासत खेली जा रही है, जहाँ पे इन लोगों के जाके ये जो हमारी पब्लिक है सोच ख़त्म होती है। ताकतवर लोगों की सोच वहाँ से शुरू होती है, वो वहाँ से सोचते हैं, ये इसी में खुशी हो जाती है। बेचारों को ये नहीं पता कि जो भी आपको कोई दिलासा देता है वो भी इसीलिए देता है कि फिर आपको मान के दोबारा मारा जाए। आप सबको पता है कि जब इमरान खान को पहली दफ़ा गिरफ्तार किया गया, कल एक मैडम सोशल मीडिया पे कह रही थी कि उसी वक्त हमें चाहिए था कि इन जो भी हालात थे मुकाबला करते, मगर आपको उन्होंने छोटा सा ऐसा वो जिस तरह मछली को वो जब थोड़ा सा भगाना हो तो आसरा नहीं करवाते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आसरा करवाया। वहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसी में अवाम खुश होगी। अब इस अवाम बेचारी सादा जो है इसको पता नहीं था कि ये भी उसी गेम का एक हिस्सा है जो आपको खुश करने के लिए किया गया है। बाद में आपका जो अशर किया जाएगा वो मेरा ख्याल अभी आपको और भी मज़ीद पता चलता जाएगा। फिर कह रहे थे जनाब
जल्द ही पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी। जनाब पीटीआई गवर्नमेंट कैसे बनाएगी मुझे बताइए। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि शायद ये इमरान खान को मौका मिल जाए 6 माह के लिए ये गवर्नमेंट बने और भी चली जाए। जो मुआहदे इनके अंडरग्राउंड हुए वो आप सबको पता ही नहीं है। बादशाह सलामत भी ताहियात ही हैं उधर बैठे हुए, और जो उनकी टीम के लोग हैं वो भी ताहियात ही। और ये जो आ रहे हैं ये 5 साल पूरे करेंगे, फिर वो दोबारा बादशाह सलामत अगर जिंदा हुए और फिर वही फैसला करेंगे कि कौन दोबारा गवर्नमेंट बनाएगा। लोग बहुत नादान है, लोग बहुत ही बेचारे हमारे जो हैं वो समझ नहीं उनको ना। आप पाकिस्तान के हालात बदलना चाहते हैं। कोई कह रहा था बांग्लादेश 2 प्रोग्राम में, कोई बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। देखें एक चीज़ ज़हन में रखें, मैंने कई दफ़ा बताया आपको, यहाँ पे कारोबार जो लोग करते हैं, सादा सी मिसाल है, मेरे भी जानने वाले बेशुमार हैं, उनके पास कोई उसी तरह की कोई शॉप खुल जाए, दुकान खुल जाए, जो चीज़ें वो बेच रहे होते हैं, तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। तो ये तो जनाब 76 साल से पिकनिक चल रही है, शराब शबाब की महफिलें चल रही है, हर चीज़ उनकी मर्जी से हो रहा है, वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह चल रहा है। तो कौन छोड़ता है मुझे बताइए, मुझे बताइए। और फिर एक सिविल बंदा बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमरान खान अच्छा आदमी है, मगर उसको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। वो टीम कहाँ से लाए? टीम का तो उन्होंने पकड़ के अशर नशर कर दिया। कल भी मैं सेनेट में सुन रहा था, वो कह रहे थे जनाब मुझे उठा के ले गए, 2 हफ्ते तक मेरे पर तशद्दुद किया। एक सेनेट का बंदा महफूज नहीं हुआ। ये समझते हैं कि सिर्फ ताकतवर लोग नहीं है, वहाँ गुल्लू भट्ट प्रोग्राम भी चल रहा है, वो लोग भी लोगों को उठाते हैं। इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी माफिया है जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे मुल्क में कल जो बहस हुई तो मैंने कहा कि गद्दार बहुत, मैंने कहा गद्दार इतने हैं कि संभाले नहीं जा रहे, जितनी वहाँ में उतनी गद्दार है। पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी के साथ भी मुख मुका कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। तो जनाब खुशफहमी अच्छी बात है। मुझे भी कल कॉल आई, कई लोगों की फ़ोन आए, किसी का वो बता रहे थे कि जनाब बड़ी तकलीफ़ हो रही है। सारा मीडिया इस वक्त कह रहा है कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत होनी चाहिए। वहाँ पे सज़ाए मौत एक जमहूरी लीडर को दी जाती है जो जमहूरियत के लिए जंग करे, उसको 31 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। कल पता चला वो निकाले ने केस वापस ले लिया जो जिसने केस किया हुआ था। रोज़ाना जहाँ पे झूठी गवाहियाँ, झूठे प्रोग्राम चलते हों, सुबह से शाम तक झूठ के ऐसे वो क्या कहते फनकार आए जो आपको बताएं कुछ और करें कुछ। कभी कोई आ जाता है पर्दे पे, कभी कोई आ जाता है। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो चल रही है जिनकी इंक्वायरी भी नहीं आप करते और शुरू हो जाते हो बल्ले बल्ले, ये दौड़ गया, ये भाग गया, ये चला गया। किसी के पास इतनी समझ नहीं कि पहले इंक्वायरी पे यार कर दो। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, इस पर मेरा ख्याल है कि सिर्फ अफसोस आप कर सकते हो। जो लोग कह रहे जनाब वक्त लगेगा, कल एक साहब कह रहे थे 76 साल हो गए और 30 साल लगेंगे। तो भाई 30 साल तक का तो मैं बड़ी ताकतों का प्रोग्राम ही नहीं कि पाकिस्तान की हालत बदले। 30 साल का तो जैसे एक साहब कह रहे थे कि जनाब खिते में, जैसे मैं हैरान हूँ, बातें उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, समझ नहीं जी। खिते में देखे अमेरिका है या दूसरे लोग हैं, वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं, कभी वो इंडिया के नहीं मिलते, कभी वो बांग्लादेश के नहीं मिलते, कभी चाइना के नहीं मिलते। मेरे नादान साथियों, जहाँ से कुछ उनको मिलेगा वहीं से जाके वो मिलेंगे ना। जब आपको पता होगा कि इस जगह से सामान सस्ता मिल रहा है तो वहीं पे जाएंगे ना आप। तो बहुत समझदार बंदा था, मगर मेरा ख्याल है कि कई चीज़ों में बेचारे अभी भी सादा ही हैं। नाज़रीन, 2-3 बड़े अहम प्रोग्राम हैं। एक तो जर्मन में नेशनलिटी का इशू है, दूसरा ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है एमपीओ के बारे में, उस पर बातचीत
दोबारा किए रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।